नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश इटावा इकदिल आदर्श नगर पंचायत बनी नरक। भीषण जल भराव से स्कूली बच्चे निकलने पर मजबूर। आए दिन भीषण गंदे जल भराव में गिरती है स्कूटी से शिक्षिका। उत्तर प्रदेश इटावा जनपद की एक ऐसी आदर्श नगर पंचायत इकदिल के गांव छोटी फूफी में मेन रास्ता बना नरक। भीषण गंदा पानी का जल भराव होने के कारण स्कूली बच्चे निकलकर पढ़ने जाते हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे जल भराव के कारण गंदे पानी में गिरकर ड्रेस और किताबें भीगकर खराब हो गई है। आदर्श नगर पंचायत में आधा दर्जन गांव सम्मिलित कर दिए गए थे, जिसमें छोटी फूफी गांव में नगर पंचायत में जोड़ा गया था, जो पहले ग्राम पंचायत में था, लेकिन इसी कार्यकाल में नगर पंचायत में सम्मिलित कर लिया गया, जिसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष फूलन देवी को जीत हासिल हुई थी, जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में नगर पंचायत अध्यक्ष ने विकास कार्यों की ओर मुड़कर नहीं देखा, जिससे आज छोटी फूफी में भीषण जल भराव के कारण लगभग 3 सरकारी विद्यालय इसी रास्ते पर आते हैं, जो स्कूली बच्चे और टीचर इसी गंदे पानी से होकर निकलते हैं। कई बार स्कूली बच्चों से लेकर महिला टीचर गिरकर भी घायल हो गई है। कई बार नगर पंचायत अध्यक्ष को अवगत कराया गया, लेकिन फिर भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हाल ही में इसी आम रास्ते पर लगभग 3 फुट गंदा पानी भरा है और आए दिन लोग इसी पानी में गिरकर घायल हो गए हैं। कुछ लोगों के तो हाथ भी टूट गए हैं। इसी रास्ते पर दर्जनों गांव के लोगों का आवागमन होता है, जो लोग इसी गंदे पानी से होकर निकलते हैं। छोटी फूफी से लेकर ग्राम कल्याणपुर जाने के लिए गंदे पानी से होकर निकलते हैं। ग्रामीणों ने बताया, जब से नगर पंचायत अध्यक्ष ने कार्यभार संभाला था, उसी समय से ग्रामीण क्षेत्रों में नरक जैसे हालात हो गए हैं। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार स्वच्छता मिशन के दावे कर रही हो, लेकिन नगर पंचायत में बैठे जिम्मेदार सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा आखिर कब तक भीषण जल भराव से निजात मिलेगी। रिपोर्टिंग रामकुमार राजपूत से, स्टेट ब्यूरो चीफ। तुम कल की बताओ, ओ तुम तो परसों 2 दिन पहले की। बच्चे भी खड़े कर लेने बच्चे खड़े कर निकलने के लिए परेशान है। कहाँ से निकले? ये यहाँ लगभग 3 विद्यालय हैं और लगभग आप लोग यहाँ पढ़ाने आते हैं, तो किस तरीके यहाँ समस्याएं, जो किस तरीके जल भराव यहाँ देखा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जल भराव जो यहाँ पर है, इसकी वजह से अक्सर हर तीसरे चौथे दिन हम लोगों की स्कूटी फिसल जाती है और दूसरा हमारे पास आने का रास्ता नहीं है। फिर हम लोगों को खेतों के बीच से होकर स्कूटी निकालनी पड़ती है। कई बार उसमें स्कूटी हम लोग की फंसी भी है, हम लोगों को चोट भी लगी है और हम लोग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बच्चों के संग भी समस्या आती है, बच्चे फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, किनारे तार लगे हैं, उससे भी कई बार उन्हें खरोंचे हो जाती हैं, तो उनको इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़ते हैं। तो ये समस्याएँ, मतलब हम लोग विद्यालय में पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन बच्चे वहाँ पहुँच के ये नई नई समस्याएं लेके आते हैं कि आज गिर गए, आज कॉपी किताबें भीग गई, तो हम लोग उन समस्याओं के निवारण में लगे रहते हैं। तो इससे जो इनका शिक्षण कार्य बहुत बाधित होता है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये रास्ता बनाई जाए, ताकि बच्चे और शिक्षक भी आसानी से समय से विद्यालय पहुँच सकें और किसी तरह की उनके साथ कोई दुर्घटना भी ना हो। हरिओम हरिओम। अच्छा, तो ये पानी भर कैसे आप स्कूल जाते हैं? भरा हुआ पानी है, पानी में घुस के जाते पानी हैं। में घुस के जाते हैं। घुस के जाते हैं। और अच्छा। जब निकलते हैं तो बस्ता कभी गिरे भी हो यहाँ पे? कब गिर गए थे आप? अभी पेपर चल रहे था। गिर गए थे इसमें आप? अच्छा। और कितने बच्चे गिरे? हाँ बताओ, तुम बताओ बेटा। और भी बच्चे गिरे हैं इसमें? गिरते हैं? ये बताएगा, बताओ तो बेटा, ये अर्पित बताएगा। अर्पित बताओ बेटा। अर्पित आओ। अर्पित बताओ बेटा। जब पेपर चल रहे थे तब मैं गिर गया था, भीतर घुसकर चले रहे थे। आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? अर्पित। हाँ, आज पर क्या समस्या, क्या यहाँ दिक्कत होती है आप लोगों को? हम लोग यहाँ पर आते हैं तो पानी भरा है, हम लोग पानी में घुस के आते हैं। हमारे पेपर चल रहे थे तब हम गिर गए थे और हमारे बस्ता भी भींज गए थे, कॉपियाँ भी भींज गई थी। इसीलिए हम लोगों का ये निवेदन है कि ये पानी साफ हो जाए।
भराव की जो समस्या है, काफ़ी कीचड़ वगैरह है, क्योंकि इस विद्यालय के समय बच्चों को आना जाना दिक्कतें हो रही, क्या समस्या को लेकर कहेंगे? अरे ये तो समस्या बड़ा दया से ज़्यादा परेशान है बच्चे। इस तरह परेशान है, आते हैं और तुरंत ही डेली 1-2 बच्चे गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं। ये लगता है कहीं ना कहीं दुर्घटना ना हो जाए किसी दिन। हम तो ये प्रशासन से ये चाहते हैं कि ये रास्ता तुरंत ही सही कराया जाए। और ये पता नहीं है कि ये सेक्टर जो होता है वहाँ 5 कड़ी की कूल होती है, कहाँ गायब है, कहाँ है। ना तो कोई लेखपाल सुन रहा है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है, पता ही नहीं क्या है। कहीं दुर्घटना ना हो जाए बच्चे के साथ। और हम लोगों को तो निकलना ही बहुत परेशान। अच्छा सर, ये जैसा देखा जा रहा है कि आपके विद्यालय में महिलाएं टीचर भी आती हैं, तो वो किस तरीके से आने? अरे वो तो निकल ही नहीं पाती बेचारी, क्या करें। वो तो 3-4-5 किलोमीटर का चक्कर काट के आती हैं बहुत, और आने में भी टाइम लगता है। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि जब से ये चेयरमैन के क्षेत्र में जब से जो क्षेत्र आया तभी से ये नरक बन गया। ये समस्या लगभग 2 साल से है और पूरा गांव मूक बना हुआ है, कोई कुछ कहना नहीं चाहता है। और उन्हीं के बच्चे हैं, लेकिन कोई नहीं कहना चाहता है। उन्हें ये लगता है कि भाई हम मज़े में हैं। कहने कि बच्चों की ड्रेसें खराब हो जाती, किताबें खराब हाँ, डेली हो जाती है 1-2 बच्चों की। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी रास्ता ओके हो और पानी का जल भराव बिल्कुल ख़त्म हो। पानी का जहाँ रास्ता हो वहाँ निकाला जाए। ये इससे कम से कम 3 विद्यालय जुड़े हुए हैं, कल्याणपुर, बीलमपुर और फूपई। तो हम लोग सुबह सुबह जब आते हैं तो देखते हैं यहाँ से निकल नहीं पाते। कई लोग गिरते हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, निकल नहीं पाते। कई लोग तो हाथ टूट गए, जैसे ये देख रहे हैं, गिरने से हाथ टूट गया। और वो एक कहाँ गए? तो मास्टर क्या समस्या है यहाँ की? कोई समस्या का हल क्यों नहीं हो रहा है? क्या वजह है ये समस्या? तो ये भाई गांव वाले जाने कि ये जो पास में खेत लगे हुए हैं, दोनों साइड इसमें जगह ही नहीं है कहीं। तो जबकि यहाँ पटरा होना चाहिए, ये विद्यालय जहाँ रास्ता होता है वहाँ पटरियाँ होती हैं, दोनों साइड पटरियाँ होती हैं, लेकिन पटरियाँ कहीं दिख नहीं रही हैं। पटरियों पे कब्जा है। देखा जा रहा है आपके विद्यालय में जो बच्चे वगैरह आते हैं वो किस तरीके से निकलते होंगे यहाँ से? यहाँ से तो बच्चे गिरते हैं, साइड से निकलते हैं, कहीं अगर कोई कपड़ा चेंज करके आते हैं, कोई गाड़ियाँ जैसे लेके आ जाता तो कपड़े इनके छटक जाते हैं। कई बार बच्चे गिरे, पानी में धसके आते हैं। कभी साइडों में तार लगे हुए हैं, साइडों में तार लगे। पंचायत क्षेत्र आता है एक दिल का जी। तो क्या कारण है ये चेयरमैन की कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है? बिल्कुल ऐसा लग तो ऐसा ही रहा है। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? ये चाह रहे हैं कि हम लोग कम से कम 3-3 किलोमीटर का चक्कर काट के आना पड़ता है हम लोगों को विद्यालय में। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के लिए। और अगर इधर से आते हैं तो गिरने का, फिसलने का डर रहता है। कई बार लोग यहाँ गिरते हैं। लेडीज टीचर तो आ ही नहीं पाते, यहाँ से निकल नहीं पाती। स्कूलों के समय में भी विलम्ब होता है हम लोगों को। बच्चे भी बड़ा मुश्किल से निकल पाते हैं या गिर जाते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र राजपूत। अच्छा धर्मेंद्र जी, क्या समस्या है जल भराव को लेकर यहाँ? ये जल भराव के लेकर यहाँ इस मार्ग से 4-5 गांव जुड़ते हैं और रास्ते से बाहर के लोग भी आने जाने में असुविधा होती है। और ये बच्चे हमारे सबसे मेन मुद्दा है। हमारे तीनों गांव के में जो विद्यालय पढ़ते हैं वो तीनों विद्यालय के बच्चे इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। और जब बच्चे इधर से गुजरते हैं तो बच्चों के कहीं बस्ते भीग जाते हैं। और इस दोनों साइड तारबंदी लगी हुई है, भूमि वालों ने लगा रखा है तारबंदी। तो बच्चों को आने जाने में सुविधा होती है, असुविधा होती है। और जो बच्चों परेशान होने के कारण वे घूम के खेतों से निकलते हैं। तो फिर ग्रामीण के जो बच्चे होते हैं तो वो पीछे से होके रास्ता काफ़ी बेवजह, और जो दोनों साइड मिट्टियाँ रखी हुई हैं जो जिस आदि कम से कम 5 मीटर की जो रोड है PWD की, वो उस पर केवल 2 मीटर का ही रास्ता शेष बना हुआ है और दोनों तरफ से मिट्टियां रख दी गई हैं, जिससे कि बच्चे उसी में पानी में गिरते हैं। और बच्चे अपने विद्यालय के लिए जब जाते हैं तो उनका शिक्षक कार्य जो होता है उनको डिस्टर्ब होता है। और काफ़ी समय से बच्चे कम से कम 2 वर्ष से मैंने कई लोगों शिकायत भी शासन को की गई है, लेकिन शासन लेखपाल भी आए यहाँ पर और लेखपाल कोई अथॉरिटी लगा के चले गए। यहाँ पर पानी की निकासी का कोई जगह नहीं है। कौन सा क्षेत्र
क्षेत्र पड़ता है? किस ये क्षेत्र नगर पंचायत इकदिल और ग्राम पंचायत कल्याणपुर दोनों के बीच का ये रास्ता है। और ये रास्ते में हम ग्राम नगर अध्यक्ष से भी कह चुके हैं, कई एक शिकायत दे चुके हैं, फिर भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये शासन से निवेदन करना चाहूँगा कि आज हमारे ग्रामीणों के जो बच्चे हैं, आज जो अन्य अच्छे विद्यालयों में नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, तो आज कम से कम प्राइमरी और में पढ़ाकर आज शिक्षा का स्तर बढ़ा सकें। और हमारे ग्राम के बच्चे जो है अशिक्षित रह जाएंगे, तो जिस प्रकार हमारे विद्यालय के बच्चे जो पीछे से होकर आते हैं, तो वो उनको आने जाने में बहुत ही असुविधा होती है। और हमारे जो विकलांग लोग होते हैं, वो उनको आने जाने में काफ़ी समस्याएं होती हैं, जो आज निकलने के लिए इतने परेशान हैं, जो कई महीनों से मैंने इनको अवगत कराया। तो लेखपाल साहब एक बार आए, दोनों लेखपाल भी आए, नगर अध्यक्ष के भी आए, नगर निगम के भी आए और ग्राम पंचायत के भी आए। अच्छा, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरह की जल भराव, उससे कहीं ना कहीं शिक्षा को भी लोग वंचित होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर इस तरह से जल स्तर बढ़ा रहेगा तो हमारे विद्यालय में बच्चे ही नहीं पहुंच पाएंगे। बच्चों की और विद्यालयों में इस समस्या से बच्चों में संख्या विद्यालयों में बहुत ही जीरो पे पहुंच रही है। जहां पर 300 बच्चे आते थे हमारे विद्यालयों में, वहां पे केवल 50 बच्चे ही रह गए हैं। किसी भी विद्यालय की संख्या उठा के देख ली जाए तीनों गाँव में। तो क्या चाह रहे हैं आप? हम ये साफ चाह रहे हैं कि हमारे जो विद्यालय के बच्चों को भी परेशानी नहीं हो और आम जनता को भी परेशानी ना हो, ऐसा कार्य किया जाए। जो पानी की समस्या जो बनी हुई है नगर में और ग्राम पंचायतों में, वो समस्या का निदान हो जाए। और यही मैं अपने शासन से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जल्दी से जल्दी ये कार्य निपटा दिया जाए।